जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 10 और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी शीट 2। आई होप आपने शीट 1 को अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, जिसके अंदर कुल 127 क्वेश्चन्स हैं। क्योंकि अगर ये शीट आपको अच्छे से आती है, तो आगे आने वाली शीट्स में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो पूरी की पूरी बेसिक शीट थी। क्या थी? बेसिक शीट। बेसिक शीट में जितने सवाल बन सकते हैं, जितने सवाल बन सकते थे, मैंने वो सारे आपको सिखाए हैं, जिसके अंदर मेंस के, सीडीएस के सबके क्वेश्चंस थे। मैंने किसी एग्जाम का सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा है जिस एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है। हाँ, छोटे-मोटे एग्जाम के नहीं लिए मैंने, जैसे रेलवे, जीडी वगैरह, क्योंकि उनके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपको ये सब आता है ना, तो आप सब उनको आराम से निकाल लोगे। समझ गए? एक कंप्लीट मैथ्स की तैयारी, एक कंप्लीट मैथ्स की पूरी तैयारी कंप्रिहेंसिव वे में। और अगर आपको सारे के सारे लेक्चर्स एक ही जगह पे, जैसे कि अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे देखता है और उसको अगर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लाइक मतलब कि उसके सामने क्या होता है, एक दूसरा वीडियो, उसके नीचे मूवीज वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह बहुत कुछ रहते हैं। तो आप लोग माय बुकलो ऐप के ऊपर भी जाके ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को लाइन बाय लाइन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के देख सकते हो, बिना किसी दिक्कत के। सो ओके, तो अभी जाओ, मुझको वहाँ पे फॉलो मारो और मेरे सारे लेक्चर्स वहाँ पे देख लो। अभी मैंने शिप रेशियो अपलोड किया है और शाम तक सारे के सारे लेक्चर्स मैं अपलोड मार दूंगा, जितने 70 लेक्चर्स हमारे हुए हैं। और 70 लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुए गाइस। इसके आगे आने वाले और 150 लेक्चर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं लूंगा मैं आपको। और यहाँ पे मिलने वाले पीडीएफ और नोट्स आपको वो भी क्या होंगे, फ्री होंगे। समझ गए? आपका केवल एक काम है, मालूम है क्या? स्टडी करना, जितना अच्छे से आप लोग इसको रख सको। और हाँ गाइस, हमारे पास ना इस माय बुकलो ऐप का एक मस्त, मतलब कि एक एप्लीकेशन भी है इसका, कि आप लोग, मैं यहाँ पे आप लोगों का टेस्ट भी ले सकता हूँ, लाइव टेस्ट। ओके, अगर आप लोगों को टेस्ट देना चाहते हो, लाइव टेस्ट मतलब मेरे साथ बिना किसी दिक्कत के लाइव टेस्ट, तो आप लोग मुझको मैसेज करके बताइए, जी सर हम लोग टेस्ट देना चाहते हैं। क्योंकि 70 लेक्चर्स तक मैंने आपका एक भी टेस्ट नहीं लिया, और ऐसा रिकॉर्डेड में टेस्ट लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो जितने लोग को लगता है कि जी सर हम लोग को टेस्ट देना है, तो आप लोग टेलीग्राम पे आइए। टेलीग्राम पे मुझको ना पर्सनली मुझको मैसेज कीजिए, या फिर ग्रुप पे मैसेज मैसेज आप लोग छोड़ दीजिए, जी सर हमको टेस्ट देना है। तो मैं आप लोगों के टेस्ट की तैयारी करता हूँ फिर। समझ गए? ओके, सो बढ़ते हैं आगे। ओके, सो लेट्स गो। और हाँ, अगर कुछ डाउट वगैरह आपको पूछना है, तो अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर टेलीग्राम चैनल, कभी भी कहीं से भी डाउट पूछ सकते हो यार, मैं डाउट का आंसर देता हूँ। और अगर डाउट जेन्युइन हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो सॉल्यूशन भी बना के देता हूँ आपको। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, आज का जो हमारा शीट 2 है, क्या आज का जो हमारा शीट 2 है, तो शीट 2 में इंपॉर्टेंट क्या है? शीट 2 में हम लोग ना पढ़ने क्या वाले हैं। और आप सबको मालूम है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री को, मैं मतलब कि मैं मैथ्स को टाइप वाइज सिखाने में और सीखने में बिलीव रखता हूँ। तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू 1। ओके, तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं शीट के अंदर, वो सारे के सारे सिर्फ साइन और कॉस के ही होंगे, सिर्फ साइन और कॉस के होंगे। इसी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उतने क्वेश्चंस मैं आपको सिखाने वाला हूँ। शीट 2 में इसके ऊपर होगा, फिर जो नेक्स्ट होगा शीट, उसके उसके अंदर इसके ऊपर होगा। समझ गए? एक एक फॉर्मूला के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको। तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के, आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। और देखो, रही बात गाइस की सिलेबस कब कंप्लीट होगा, देखो, अगर प्रॉपर देखा जाए ना, कि तो सिलेबस कंप्लीट होने को अप्रोक्स 6 महीने लगते हैं। कितने? 6 मंथ्स का टाइम लगता है। कितने? 6 मंथ्स का। 6 मंथ से भी हम लोग उसमें 70 लेक्चर्स ले चुके हैं, मतलब अप्रोक्स 5 मंथ्स हमारे बाकी है। ओके, तो किसी को लगता रहेगा सर मेरा एग्जाम नवंबर में है, तो क्या मेरे को लेक्चर फटाफट आप यहाँ पे लेके लेके करवा सकते हो? देखो, मैं एक ही बात बोलूंगा, नवंबर अभी बाकी है, 3 मंथ्स का टाइम है। ओके, तो 3 मंथ्स डेली लेक्चर चलने वाले। अगर बीच में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो लेक्चर तो डेली होंगे। इन शॉर्ट, कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। 3 महीने, नवंबर के बाद क्या होता है, दिसंबर, फिर जैन। देखो, मेरा एम क्या मालूम है, कि एक फेब एक ऐसा महीना है जहां पे आपका एनआरएस सीईटी और आपका सीडीएस
इन दोनों के इसका फॉर्म निकलेगा और इसका एग्जाम होगा, समझ गए? तो ये दोनों एग्जाम 1 महीने में आ रहा है, मतलब कौन से? फरवरी के महीने में। तो मेरा फोकस है कि फरवरी तक आपका अरिथमेटिक प्लस एडवांस में टोटल खत्म करवा दूं, और उसमें भी मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मालूम है किसको दिया? मैंने एडवांस को दी है, कि आपका एडवांस अभी कंटिन्यू चलता ही रहेगा, एडवांस पे कोई रोक नहीं लगने वाली। अरिथमेटिक के चैप्टर्स शायद से बीच बीच में ना हो, बट एडवांस डेली होगा, क्योंकि मेरे भी खुद अपने कुछ तो काम होते हैं। अगर उनसे फुर्सत पा के मैं अगर अरिथमेटिक भी बना पाता हूँ तो मैं अरिथमेटिक की वीडियोस बनाऊंगा। बट हाँ, इतना मैं तुम लोगों को शॉर्ट गारंटी दे सकता हूँ कि आफ्टर 6 मंथ्स तुम्हारा अरिथमेटिक और एडवांस दोनों खत्म होगा, समझ गए? तो अपने आप को ना मैक्सिमम मिनिमम ना एक फेब तक का टाइम दे दो, कि हाँ मैं फेब तक अपना पूरा सिलेबस खत्म करके बैठूंगा, समझ गए? मात्र फरवरी तक, क्योंकि तब तक आपको, और देखो गाइस मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा कंटेंट मींस लेवल का है, तुम लोग किधर भी क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, या किसी का कोर्स खरीदने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है यार, समझ गए? क्योंकि देखो, अगर तुम लोग पढ़ते रहोगे, तुम्हारे पास नॉलेज है, तो तुम लोग मेरे कंटेंट को देख के ही समझ जाते रहोगे, जी सर आपने जितना कंटेंट दिया ना अभी तक बहुत बेस्ट कंटेंट है। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इतने लेक्चर्स एक चैप्टर पे ना कोई नहीं लेता यार। ट्रिग्नोमेट्री का आज 10वां लेक्चर है अपना। अगर ऑफलाइन में तुम लोग रहते ना, ट्रिग्नोमेट्री मात्र मुश्किल से ना कितना मालूम है, 4 से 5 लेक्चर वो लोग उड़ा देते, सिखाते भी नहीं इतना, समझ गए? चलो, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालता तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 1 + कॉस और 1 - कॉस, समझ गए? मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को? 1 - साइन स्क्वायर। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा, समझे? इसको भूलना मत, बस इसको याद रखना। और ये मैंने आपको सिखाया है। अब इसके अंदर जितनी भी बातें होंगी क्वेश्चन से होगी, और क्वेश्चंस के अंदर अच्छे अच्छे नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे आपको। सो चलो, बी हैप्पी, देन गो हैप्पी। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था CHSL 2019 के प्री के एग्जाम में, हो गया? चलो, थोड़ा देखो पतला होता है क्या? हम्म सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? साइन साइन ऑफ थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/12। देखो, मैं यहाँ पे ना भी सॉल्यूशन लिखने वाला नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को 127 क्वेश्चन सिखाए हैं। अगर मैं क्वेश्चन में ही निपटा दूंगा क्वेश्चन को, तो वो तुमको समझ के लेना होगा और तुमको अपने नोट्स में लिखना होगा, समझ गए? क्योंकि अब तक तुम लोग बच्चे थे, जब तक शीट 1 था तुम लोग बच्चे थे, लेकिन अब तुम लोग हो गए हो बड़े। अब शीट 1 के बाद भी अगर तुम लोगों में चम्मच लेके सब कुछ दूं कि लो बेटा खा लो, लो बेटा ले लो, वो गलत बात होगा। मैं तुम लोग को बताऊंगा खाना यहाँ है, चम्मच वहां है, खुद से लो और खाओ, समझ गए? चलो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3/√12। तो √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √12 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 × 3, क्योंकि जब मैं इसको 4 × 3 लिखता हूँ तो 4 का स्क्वायर रूट मेरा बाहर निकल जाएगा, तो 3/2√3। और 3/√3 मेरा कितना होता है? देखो, मैं इन शॉर्ट फिर से एक बार बता रहा हूँ, 3 को मैं √3 × √3 यहाँ पे लिख सकता हूँ, और इसको 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा √3/2। तो साइन ऑफ थीटा प्लस 30 डिग्री, ओके? तो ये √3/2 किसकी वैल्यू है? साइन 60 डिग्री की ना। तो यहाँ पे मार दो, यहाँ पे लिख दो साइन 60 डिग्री। तो कंपैरिजन से मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, और ये थीटा का मान 30 डिग्री। देखो, अब इतना जो राम कहानी लिखा है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, तुम लोगों को क्वेश्चन में देख के ही क्वेश्चन को निपटाना चाहिए। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे? देखो, अब मैं यहाँ पे ना ज्यादा लिखने वाला नहीं, सीधा x - y की वैल्यू निकालो। √3/2 कॉस में कब आता है? √3/2 कॉस में आता है 30 डिग्री पे, तो मेरे को x - y यहाँ पे मिल जाएगा 30 डिग्री। x + y साइन में कब आता है? 30 डिग्री पे आता है, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ओके, तो x + y 30 डिग्री। अरे यार, ये तो लोचा हो गया।
ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। सिंपल नहीं करना है क्वेश्चन को, रुको एक काम करो, इसको लिखो यहाँ पे √2 हो गया, √2 लिखो। चलो देखो देखो अगर 1/2 से तुम लोग सॉल्व करते हो तुम्हारा आंसर 30 डिग्री आएगा, वो तुम लोग कर लेना। मैं यहाँ पे तुम लोग को 1/√2 लेके सिखा रहा हूँ। तो x प्लस वाई का मान मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे बोला गया कि x का मान क्या होगा, x का मान मेरे को बताना है। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 75, तो x का मान कितना मिलने वाला है मेरे को 75/2, मतलब 37.5 मेरा x का मान होगा। समझ गए? देखो अगर 30 डिग्री से करना है तो कर लेना, वहां पे भी सिंपल यही होगा। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, x माइनस वाई इक्वल्स टू, इसको ना दूसरे रंग से लिखता हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 30 डिग्री और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 डिग्री था। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाता है मेरे को 2x इक्वल्स टू 60 डिग्री, दोनों को जोड़ते जब तो फिर मेरा क्या होता है, y से y निकल जाता, तो x का मान कितना 30 डिग्री मिलता। देखो ये इजी था, इसके लिए मैंने 1/√2 लिया। चलो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो अब यहाँ पे मैं क्या बोलूं तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, cot a इक्वल्स टू k दिया हुआ है, तो sin a का मान बताइए, sin a का मान बताइए। और मान ले कि a एक न्यून कोण है, क्या है, एक्यूट एंगल है, a इज एन एक्यूट एंगल एंड cot a इक्वल्स टू k, देन sin a इज इक्वल्स टू, sin a का मान पूछा है। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो तो k/1 है, यहाँ पे k/1 है, और कॉट मेरा क्या होता है, बेस अपॉन p, मतलब b, तो फिर ये मेरे b की वैल्यू है और ये मेरे p की वैल्यू है। तो मेरे h की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 1 प्लस के स्क्वायर। इन शॉर्ट h की वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 1 प्लस के स्क्वायर। और साइन a का मान पूछा है, साइन a के मान में नीचे क्या आता है, हाइपोटेनस आता है। तो जाहिर सी बात है ये और ये आंसर तो मेरे नहीं होंगे। देखो आंसर, आपको आंसर आए या ना आए, ऑप्शंस को कैंसिल करने की ट्रिक आनी ही चाहिए आपको, समझ गए? और ऑप्शन को कैंसिल करने की ट्रिक उसी को आती है जो बच्चा दिमाग से थोड़ा तेज हो। कंसेप्ट नहीं आता उसको, एक बार को ये भी चल जाता है, लेकिन उसका ऑप्शन कैंसिल करना उसको आना चाहिए। देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि साइन ए के डिनोमिनेटर में क्या आता है, हाइपोटेनियस आता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस नीचे तो नहीं है, मतलब ये नहीं आएगा, तो बच गए ये दो ऑप्शन। और तो फिर मेरे साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, 1 मतलब p/h ना। तो p क्या है मेरा 1 है और h क्या है मेरा 1 प्लस के स्क्वायर। देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछा है यार, अब इससे इजी कितना पूछे हो, जान ले नहीं ना। चलो देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मेरा क्या होता है, 10 का मान पूछा है, तो कोसेक थीटा मेरा क्या होता है, h/p, h/p। ओके, तो 10 का मान पूछा, 10 मेरा क्या होता है, टेन थीटा मेरा होता है p/b, क्या होता है, p/b होता है। जब p/b बोला है तो मतलब ऊपर मेरा क्या मिलना चाहिए मेरे को, p मिलना चाहिए। p मतलब ऊपर मेरे को x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलना चाहिए, मतलब ऑप्शन बी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे यहाँ पे। अब रही बात इसकी कि इसमें से कौन सा आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरा ऊपर तो रहेगा, ये मेरा p है। अब रही बात b की, मेरा बेस क्या बनेगा, मैं तुम लोग को बताया ये मेरा ट्रिपलेट बनाता है। ओके, ये क्या होता है, ये मेरा ट्रिपलेट बनाता है, 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे को बेस कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 2xy, ये मेरा बेस होगा, ये मेरा बेस होगा, समझ गए? और ये मेरा p होगा, कोई शक, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलो तो पढ़ते हैं आगे बिना किसी दिक्कत के। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया 10x का मान, ऑप्शन बी देखते हैं मार दोगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है 12, 35 और 37 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, सब सिखाया ना मैंने। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये मेरा h दिया हुआ है, ये मेरा p दिया हुआ है, तो पी एच बच गया b। तो b मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, b मेरे को मिल जाएगा 35। तो यहाँ पे मेरे को 10x का मान कितना मिल जाएगा, तो मेरे को 10x का मान मिल जाएगा
P बाय B, P कितना मेरा 12 और B कितना मेरा 35। तो 12/35 10x का मान। देखो देखो अगर ट्रिपलेट्स अभी तक नहीं याद है ना नालायकों का, तो लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, चाहिए तो 50 बार लिखो। अगर ट्रिग्नोमेट्री के आपको 13 नंबर नहीं छोड़ने, 13 तो छोड़ो, कम से कम 10 नंबर, क्योंकि आगे आने वाले जो शीट नंबर 5 और 6 है ना, देखो जिस बच्चे में दम रहेगा ना वो शीट 6 तक टिकेगा। मैं उसको बोल रहा हूँ, जिस बच्चे के अंदर गूदा है कि वो टिक सकता है, शीट नंबर 6 तक टिकेगा, नहीं तो शीट नंबर 4 तक तो सब लोग टिक जाएंगे। जिसने शीट नंबर 1 कंप्लीट किया ना वो शीट नंबर 4 तक टिक जाएगा, मेरे को मालूम है। शीट नंबर 5वें और 6वें में टिक के दिखाओ तो मैं मानू तुमको। समझ गए? क्योंकि असली खेल तो उसी शीट में है। बस हालांकि फर्क इतना है कि उस शीट से ना क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, बस उससे ज्यादा नहीं आते। लेकिन हाँ, क्या बोला मैंने, अगर दम रखते हो तो उस शीट में टिक के दिखाना। समझ गए? देखो मैं आपको बोलूँ ना, 3 बच्चे ऐसे हैं जो लोग मेरे को नोट सेंड करते हैं और वो लोग मेरे को जेन्युइन लगते हैं। उन तीनों के लिए भी ये मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी अगर टिक सकते हो ना, टिक के दिखा दो शीट नंबर 5। कहां पर? 5 और 6 के ऊपर चैलेंज। ओके चलो, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 आपको 6, सॉरी 6 क्या बोल रहा है आपको? 2 cot इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? यहाँ पे कॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ये 2 को निकालो यहाँ से, ये 2 को निकालो यहाँ से, और यहाँ पे इस 2 को नीचे डालो। कॉट 3/2, लाल से लिख दो ना तो कंफ्यूज। कॉट 3/2। जब कॉट की वैल्यू 3/2 है, जब आपको मालूम है कि ये मेरा बेस है और इसकी वैल्यू पूछी है आपको, इसकी वैल्यू पूछी गई होगी, और ये मेरा क्या, मेरा पी है, होगे ये मेरा पी है। जब ये मेरा बेस है, ये मेरा पी है, तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा? मेरे को यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 9+4। 9+4 क्या होता है? √13 होता है। देखो अब इसके लिए भी अगर तुम लोग अभी भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते रहोगे ट्रायंगल बना करना, एक बात बोलू ना, खुद को 2 झापड़ मार लो अभी, अगर जो बच्चा भी ऐसा काम कर रहा होगा। सीरियसली 127 क्वेश्चन के बाद भी अगर तुम लोग अभी बेस और पी की वैल्यू देखने के बाद अगर हाइपोटेनस निकालने के लिए या फिर तीनों में से किसी की भी, मतलब 2 की दी और 1 की वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल बनाते हो ना गाइस, छोड़ दो पढ़ाई, कोई यूज ही नहीं है फिर। क्योंकि देखो 127 क्वेश्चन के बाद में ना एक अंदर होता है कि हमें इतनी छोटी चीज तो मैं अपने आप से बिना देखे रख सकता हूँ, मेरे को आएगा ही ये सॉल्व करने के लिए। अगर वो भी नहीं आ रही है आपको, तो मतलब आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है। क्योंकि देखो एसएससी में 2012 के बाद से एडवांस मैथ्स इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके पहले नहीं था। समझ गए? जब एडवांस मैथ्स सरकार ने लेके आई है ना, तो उसके बाद वो और क्वेश्चंस एडवांस हो गया वो, तो वो आम बच्चों के लिए नहीं है वो। समझ गए? जो बच्चा अपने आप को झोंक सकता है, मेहनत में डाल सकता है, ये उसी के लिए। समझ गए? तो देखो अब यहाँ पे क्या, मेरे को एच की वैल्यू कितनी मिल गई? √13। तो मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट डायरेक्ट बस ये नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करने वाला हूँ। कॉस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? b/h मतलब 3/√13 -3। टेन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? p/b मतलब 2/3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2/3 प्लस √13। साइन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? p/h मतलब 2/√13। तो देखो यहाँ पे √13 से √13 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ओके चलो, तो यहाँ पे कितना मिल जाता है आपको? 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2+2, मतलब आंसर इज 1/4। ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। शाबाश, वेरी गुड। चलो, और हाँ टेस्ट का भूलना मत गाइस, जैसा आप लोग लाइव टेस्ट किसी भी साइट के ऊपर देते हो ना, वैसे माई बुकलो ऐप के ऊपर भी दे सकते हो। बस मुझको बताओ कि जी सर हम लोग टेस्ट देंगे, तो मैं टेस्ट लूंगा आपका। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। देखो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था, आई थिंक जब हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री की जस्ट चालू किया था, तो आई थिंक मैंने फर्स्ट डे में आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन सिखाया था। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? इस क्वेश्चन में बोला गया 6x इक्वल्स टू साइन और 6/x इक्वल्स टू कॉस। तो आपको इसकी वैल्यू पूछिए, तो कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा
आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और तो आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो साइन की वैल्यू 6x है, मतलब कितना मिल जाएगा, 36x² प्लस 36/x² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 36 कॉमन निकाल लो, कितना मिल जाएगा आपको, x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 1। तो ये 36 को नीचे भेज दो। ओके, 36 को नीचे भेज दो। और यहाँ पे क्या पूछ लिया है, अब यहाँ से 8 इंटू x² प्लस 1/x², तो यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई मार दो दोनों साइड। हो गए, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 4 दूनी 8। 1 कैसे आ रहा है यार, 1 तो नहीं आना चाहिए। 4 दूनी 8, 4 9 या 36, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। ये गलती से हो गया, इसको चलो हटो, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। हो गया, 2/9 आएगा। हम्म ओके, 2/9, 8x² प्लस 1/x²। तो अपने नोट्स को प्रॉपर बनाते रहिए बिना किसी दिक्कत की, क्योंकि मैंने, देखो बच्चे ना, जो बच्चे होते हैं जो लिखते हैं ना, वो दोनों क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब कि क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों ही लिखते हैं, बट जो प्रिंट मार सकता है, जिसके मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसके फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ मैं प्रिंट मार सकता हूँ, तो मैं उनको बोलूंगा तुम लोग प्रिंट मारो। क्योंकि हर बच्चा प्रिंट मारे जरूरी नहीं होता, लेकिन जो प्रिंट मार सकता है उसको प्रिंट मारना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों को ना लास्ट में ना क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, आपके पास सॉल्यूशन होंगे। बट अगर क्वेश्चन लिखते हो तो इट्स वेल एंड गुड, प्रिंट मारने से और भी अच्छा है ये। बट प्रिंट मार के मैं क्यों बोल रहा था कि तुम्हारे पास एक प्रिंट मटेरियल हो, अगर तुम लोग क्वेश्चन खुद से लिख सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब देखो, मैं भी अपने टाइम के जब मैं पढ़ता था ना, तो मैं भी प्रिंट नहीं मारा करता था, मैं भी सारे क्वेश्चन लिखा करता था। तुम लोग तो अभी 127, माना कि 200, अभी हमने जितने भी चैप्टर्स देखे हैं, तुमने तकरीबन, अगर मेरे सारे चैप्टर्स लिए ना, तुमने तकरीबन कम से कम ना 600 के प्लस क्वेश्चन सॉल्व किया अभी तक। रेशियो रेशियो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, और ये जो अभी ट्रिग्नोमेट्री चालू है, सबका जोड़ के तुमने लगभग 600 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए। और 600 प्लस अगर क्वेश्चन तुमने अपने हाथों से लिखे है ना, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। अरे इसकी वैल्यू 0 है यार, इसकी वैल्यू 0 क्यों है, मैं आपको ये भी बताऊं मैं तुम लोगों को अब। साइन स्क्वायर 38 माइनस कॉस स्क्वायर 52 डिग्री है। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिखाया है नहीं है। कॉस 52 को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, साइन 38 में बदल सकता हूँ मैं इसको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, साइन 38। हो गया, ये वाइट ही है, साइन स्क्वायर 38 डिग्री। तो दोनों जब सेम में से सेम माइनस होगा तो 0 ही तो मिलने वाला है नालायक को। चलो सिंपल क्वेश्चन था। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखो जिसको ये कंसेप्ट पता होगा ना भाई, वही इस क्वेश्चन को सॉल्व सॉल्व कर पाएगा। नहीं तो आगे एक आता है, आपको मैं सिखाने वाला हूँ, रामबाण तरीका। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट आपको नहीं याद आ रहा है, आपका वैल्यू वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको लगा देना, इसको लगा डाला लाइव झिंगा लाला। समझ गए, ये एक ऐसा मेथड है ना आपके पास कि आप इससे कोई भी क्वेश्चन निपटा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। समझ गए, चलो सारे क्वेश्चन नहीं, लगभग सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, ये क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। देखो ये क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि tan 63 डिग्री माइनस ए थीटा और cot 27 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 20 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 37 एंड माइनस cot स्क्वायर 53 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा। देखो जैसे मेरे को मालूम है कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होगा, रुको देखो, इसका सम और इसका सम क्या होगा, इसका और इसका सम, दोनों का सम यहाँ पे क्या होगा, दोनों का सम जोड़ने पे 90 होगा। जब दोनों का सम 90 होगा तो 10 और कॉट आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे।
टेन और कॉट आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। और ये क्या है मेरा, टेन स्क्वायर 20 डिग्री, टेन स्क्वायर 20 डिग्री है मेरा, ये हो गया क्या, ये टेन स्क्वायर 20 डिग्री। और अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूल्स के तहत चेंज करता हूं तो ये मेरा बन जाएगा कॉट 70 डिग्री। क्या, कॉट स्क्वायर 70 डिग्री। ये कॉट 70 बन जाएगा। और ये नीचे क्या बन जाएगा मेरा, टेन 53 डिग्री। समझ गए? आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुमको। ये क्या बन जाएगा मेरा, कॉट स्क्वायर 70 डिग्री, और ये मेरा टेन स्क्वायर 37 डिग्री। तो ये भी ऊपर वाला भी मेरा क्या है, एक है, और नीचे वाला मेरा क्या है, एक है। तो 1/1 मतलब ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। देखो लिखा, मात्र एक एक दो तीन कट मारो, आंसर तुम्हारे झोली में। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए पेज कौन बर्बाद करता है यार, बताओ, पेज कौन बर्बाद करना चाहेगा? पेज इज वेरी वैल्यूएबल थिंग, तुम्हारे एग्जाम में वो तुम्हारी जान बचाती है। ओके, तो पेज को वेस्ट मत करो, पेज को बचाओ, जिसमें तुम लोग एडवांस मैथ्स निपटा सकते हो, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन, 2D वाले क्वेश्चन, 3D वाले क्वेश्चन। समझ गए? मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो एसएससी का एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो वहां पर तो आपको भरपूर पेज मिलेंगे, जितना रंगना है रंग दो। लेकिन सीडीएस का ऑफलाइन होता है, दो सीडीएस के पेपर में तुम लोग को लिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स ही मिलती है, जो रफ शीट पीछे होती है बस। तो उस रफ शीट को तुम लोगों को सिर्फ एडवांस मैथ्स के लिए ही छोड़ना है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो शीट पे जाओ, नहीं तो अरिथमेटिक पूरा का पूरा क्वेश्चन में ही निपट जाना चाहिए वहां पे। इतनी प्रैक्टिस करके जाओ घर से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, cot थीटा इक्वल्स टू 3/√5, cot थीटा इक्वल्स टू 3/√5। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे देखो, ऊपर भी मेरा सेक है, और यहाँ पे मेरा कोसेक है, यहाँ भी सेक और मेरा सेक और कोसेक है, और दोनों का पावर भी सेम है। तो मैं यहाँ पे रेशियो लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे रेशियो कंसेप्ट लगा सकता हूँ इन शॉर्ट। तो कॉट थीटा मेरा क्या होता है, कॉट थीटा मेरा होता है, मैं यहीं पे लिखूंगा इसी क्वेश्चन में। इसीलिए मैंने दो दो क्वेश्चन लिखे, ताकि मैं एक को चेंज भी करूँ तो आपको समझ में आए। समझ गए? कॉट थीटा मेरा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा मेरा क्या होता है, 1/sec, और साइन 1/sin मेरा क्या होता है, कोसेक ना। तो मतलब कॉस बाय साइन को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। और ये मैंने आपको सिखाया है। कोई अगर ऐसा बोला ना कि सर आपने नहीं सिखाया है, आऊंगा मारूंगा, फिर मैं वहां से चला जाऊंगा। समझे? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। चलो मैं लिखता हूँ इसको, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, नहीं कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। देखो यार दिखा देता हूँ तुम लोग को, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, कॉट कॉट क्या होता है हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, कॉस थीटा इंटू 1/sin। ओके, कॉस मेरा क्या होता है 1/sec, और साइन मेरा 1/sin मेरा क्या होता है कोसेक। तो कोसेक अपॉन सेक थीटा। समझ गए? ये ऐसा है। अगर तुम लोग इसको याद याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। उसी हिसाब से 10 मेरा क्या होता है, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। समझ गए? चलो, तो यहाँ से कोसेक की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 3, और सेक की वैल्यू क्या क्या मिल गई मेरे को, √5। तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 6। सेक की वैल्यू कितनी है मेरी, √5 मतलब √5 का स्क्वायर मतलब 5, माइनस 3/5। कोसेक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 मतलब 9, डिवाइडेड बाय 3/5 इंटू सेक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 है, √5 मतलब 5, फिर प्लस 4/3 इंटू 4/3, 4/3 इंटू कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, 3 मिल जाएगा। नहीं 3 नहीं, 9, 9 मिलेगा। क्वेश्चन में कुछ तो गलती है। ओ हाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा 5/3 और ये मेरा 3/5 हो गया। ओके, सो चेंज करो इसको अभी के अभी, इसको बनाओ 5/3। टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कोई नहीं, सही कर लो तुम लोग। क्या मिल जाएगा मेरे को ये, 3/, नहीं 5/3 यार,
5/3 हो गए। चलो यहाँ भी क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ मिल जाएगा 5/3। तभी सोचो आंसर 1 क्यों नहीं दिखा रहा मेरे को। देखो अभी मेरे को मिल गया 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 5 से 5 कैंसिल, कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 5 छक 30 माइनस 5 तिया 15 और ये 3 प्लस 4 तिया 12, तो 15/15 आंसर मेरा 1 खत्म। और इससे एक सिंपल मेथड और है, इस पूरे इक्वेशन को क्वाट में बदल दो, इस पूरे इक्वेशन को क्वाट में बदल दो। अब वो कैसे होगा वो मैं दिखाता हूँ, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। ओके, इस पूरे इक्वेशन को ना क्वाट में देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को ना ऊपर नीचे किससे डिवाइड मारना है, इस पूरे इक्वेशन को ऊपर नीचे आपको सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड मारना है। किससे? सेक स्क्वायर थीटा से। जब इसको सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड मारोगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या मिल जाएगा आपको 6 माइनस 5/3 कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि कोसेक बाय सेक मेरा क्या होता है, कॉट होता है, डिवाइडेड बाय 3/5 प्लस 4/3 कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, मिल गई वैल्यू आपको। तो 6 माइनस 5/3, कॉट की वैल्यू क्या होती है मेरी, कॉट की वैल्यू क्या है मेरा 3/5 ना। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, कॉट स्क्वायर है तो 9/5, और यहाँ पे 3/5 प्लस 4/3 इंटू 9/5, कॉट स्क्वायर मतलब 9/5। समझ गए? तो यहाँ पे देखो 3 त्रिका 9, 5 से 5 जाएगा, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ऊपर तो मेरे को 3 मिल जाएगा और नीचे कितना मिल जाएगा मेरे को 3/5 प्लस 12/5 मतलब 15/5। तो ये 5 मेरा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 15/15 इक्वल्स टू 1। अभी भी मेरा आंसर 1 ही आया। देखो किससे भी सॉल्व करो आंसर आपका 1 ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका आंसर कुछ और आएगा। आप लोग लंबा मेथड लो, शॉर्टकट मेथड लो, कोई वांधाइच नहीं है, आप लोग कैसे भी कर सकते हो। ओके, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे को बोल रहा है कि जहां x और y एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल्स है, और x प्लस वाई की वैल्यू नोट करो, इंपॉर्टेंट चीज है ये। x प्लस वाई की वैल्यू 90 के बीच में लाई करती है, और दिया गया है साइन ऑफ 3x माइनस 40 एंड कॉस ऑफ 3y प्लस 40, तो टेन ऑफ x प्लस वाई का मान बताइए, टेन ऑफ x प्लस वाई का मान बताइए। देखो अगर जिस जिसकी दिमाग की बत्ती जल गई है ना, उसने ये क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज मार के सॉल्व भी कर लिया होगा अभी तक, और जिसकी नहीं जली है उसको मैं मार के जलाऊंगा। समझ गए? चलो सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, साइन ऑफ, नहीं सीधा ही लिखता हूँ, ये राइटिंग चेंज अच्छी नहीं है, चलो हटो। क्या बोल रहा है, साइन ऑफ 3x माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3y प्लस 40 डिग्री। और गाइस शीट में पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं, जिनको मैंने टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि हाँ ये इस टॉपिक का, ये उस टॉपिक का है। समझ गए? सो मन में जो भी फीलिंग रहेगी ना वो सब निकाल के सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। समझ गए? चलो तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये कैसा लग रहा है मेरे को, साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी जैसा, कैसा लग रहा है मेरे को, साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी के जैसा लग रहा है। और वो मैंने कब बताया था, साइन और कॉस जब एंगल्स अलग अलग हो कब सेम होंगे, जब ए प्लस बी का सम क्या होगा मेरा 90 होगा। तो यहाँ पे एंगल्स का सम कितना मिल जाएगा मेरे को, 3 माइनस 40 प्लस 3y प्लस 40 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 40 से 40 जाएगा तो कॉमन एंगल 3, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 30 डिग्री मिल जाएगी। ओके, तो मेरे को ये इंपॉर्टेंट वैल्यू मिल गई मेरे को। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 10 में डाल दो, तो 10 ऑफ, इसको ना दूसरे रंग से लिखता हूँ, टेन ऑफ x प्लस वाई मतलब 10 ऑफ 30 डिग्री। कितना मिल जाएगा मेरे को 10 ऑफ 30 डिग्री, जाहिर सी बात है 1/√3। ऑप्शन बी। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी याद होगा, इसी मैंने सिर्फ उम्मीद की है, भरोसा तो तुम पे कर नहीं सकता मैं, भरोसा करना तुम्हारे ऊपर खतरनाक होगा, क्योंकि बहुत कम बच्चों को जिन लोगों ने वैल्यूज याद की है, और जिन लोगों ने वैल्यूज याद की है ना वो अपने आप को मतलब कम मत, अरे यार ये क्या हो गया,
जिन लोगों ने भी वैल्यूज याद की है वो लोग समझो कि वो लोगों ने बहुत कुछ कर लिया यार। ट्रिग्नोमेट्री के देखो, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ना तुम लोगों को चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक तो ट्रिग्नोमेट्री के तुम्हारे टेबल, पूरा टेबल ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टेबल। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज जो मैंने सिखाया है बेसिक वाले। उसके बाद में कंसेप्ट, छोटे छोटे बीच बीच के क्वेश्चन में ना जो अलजेब्रा वाले कंसेप्ट हमको बीच बीच में मिले थे, जैसे पिछले वाली शीट में जहां जहां पे अलजेब्रा के क्वेश्चंस मिले थे, मैंने उनके उनके कंसेप्ट तुमको सिखा दिए। जब ये तीनों चीज तुम्हारे माइंड में है ना पक्का, तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई तुम्हारा हाथ काट ही नहीं सकता। तुम लोग मास्टर बन जाओगे ट्रिग्नोमेट्री के। बस अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में याद है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 किस किसको आता है? अब क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं, अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं दोस्तों, तो ये मेरे को यूजलेस ही दिया गया है, बच्चों को डराने के लिए, बच्चों को डराने के लिए ही दिया गया है ये। ओके, चलो यहाँ पे ना तुम लोग एक रूल फिर से लिखो, लिखो यहाँ पे तुम लोग डालो। चलो लिखो, लिखो इफ, इफ, अरे ये क्या हो रहा है, इफ x इंटू वाई इक्वल्स टू 1, x और y का जो प्रोडक्ट हुआ अगर 1 आता है, देन देन 1 अपॉन 1 प्लस x रेस टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y रेस टू n का जो सम आएगा वो भी 1 आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये तुम लोगों को याद रखना है। ये पूरा का पूरा तुम लोगों को याद रखना है, ये भी क्या, ये पूरा का पूरा तुम लोगों को याद रखना है। ओके यार, रुको, चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम सबको मालूम है कि साइन और कोसेक का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो इसका सम करने में भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये 1 क्यों आएगा, मैं इसका प्रूफ तुम लोग को देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। समझ गए? तो फिर ये साइन क्यूब मेरा यहाँ पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा 1 अपॉन 1 प्लस साइन क्यूब थीटा, फिर प्लस 1 अप, ये जो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये साइन ऊपर जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ऊपर जाएगा मेरे को साइन क्यूब अपॉन 1 प्लस साइन क्यूब थीटा। समझ गए? अब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन ले लो क्योंकि दोनों सेम है, 1 प्लस साइन क्यूब, और ऊपर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस मेरे को साइन क्यूब थीटा मिल जाएगा। तो जब दोनों मेरा सेम हो गया तो कितना मिल जाएगा आंसर मेरे को, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। सेम केस यहाँ पे इसके प्रूफ में होता है, सेम केस। ओ, सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, x इंटू वाई इक्वल्स टू 1 है इफ, देन एक्स एन इंटू वाई रेस टू एन रेस टू 1 रेस टू एन, और 1 का पावर कुछ भी करो वो 1 ही होता है। ओके, 1 का पावर कुछ भी करो वो 1 ही होता है। समझ गए? तो यहाँ पे x रेस टू एन जो है ना, इसको यहाँ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख दो, इसको 1 अपॉन वाई रेस टू एन लिख दो। ओके, कोई दिक्कत? चलो देखो, ऐसा लिखने के बाद में ना ये जो इक्वेशन है आपका, ये जो इक्वेशन है इसको लिखो अभी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई रेस टू एन को ना, रुको एक काम करो, यहाँ से ना वाई रेस टू एन निकालो, यहाँ से ना वाई रेस टू एन निकालो, वाई रेस टू एन इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन। तो यहाँ पे सेम काम होगा, 1 अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू एन प्लस एक्स रेस टू एन अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू एन, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, इन शॉर्ट 1 ही मिल जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, ये आपका प्रूफ है। तो यही ऐसे देखो, ये अलजेब्रा का कंसेप्ट है, ये ना अलजेब्रा का कंसेप्ट है आपका, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज हुआ है। ओके, तो अलजेब्रा भी हम लोग बड़े जल्दी लेंगे, डोंट वरी उसमें। अलजेब्रा से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं सीडीएस और एसएससी के एग्जाम्स में। देखो, एडवांस मैथ्स का वेटेज इसीलिए बढ़ाया गया क्योंकि उस क्वेश्चन को वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसकी दिमागी क्षमता बहुत अच्छी है। बस कोई नॉर्मल बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर पाता एडवांस मैथ्स को, उसको समझने में ही समय लग जाता है। आपने स्कूल में भी देखा होगा कि कितने बच्चों का अलजेब्रा अच्छा होता है ज्योमेट्री की जगह। जब आप क्लास 9th या 10th में थे तो आपको, आपने मतलब अपने आसपास या खुद को ही देख लो, आपका अलजेब्रा ज्योमेट्री में से अलजेब्रा बहुत स्ट्रांग रहा होगा अगर आप लोग एवरेज बच्चे हो तो। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, वन होगा। ये 2019-2018 सिर्फ ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, और कुछ करना ही नहीं है इसका मोटो। इसका इसका भी मैं सॉल्यूशन एक बार लिखवा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो आप लोग मेरे साथ में लिखोगे, समझ गए? और जब आप लोग मेरे साथ में लिखोगे तो आप लोगों का एक बार रिवीजन और होगा इस क्वेश्चन को लेके। चलो, +1/1 10⁻²⁰ थीटा। ये सिर्फ और सिर्फ ना कंफ्यूजन के लिए दिया गया, कि ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और क्वेश्चन छोड़ दे बस, और किसी लिए नहीं दिया गया है ये। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 1+10⁻²⁰ थीटा प्लस 10⁻²⁰ थीटा डिवाइडेड बाय 1+10⁻²⁰। ओके, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को, 1+10⁻²⁰ थीटा डिवाइडेड बाय 1+10⁻²⁰ थीटा। आंसर मेरा आ जाएगा 1। समझ गए? कंफ्यूजन के लिए ये दिया गया, ताकि चाहता है कि एग्जामिनर चाहता है यार कि आप कंफ्यूज हो, वो आपसे मतलब वो जानना चाहता है, वो देखता है कि बच्चा ज्यादा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन उसको वही दो जिसको वो निपटा सके, ऐसे क्वेश्चन मत दो जिसको वो निपटा ही ना सके। बट उसको ये भी करना चाहता है कि क्वेश्चन ऐसा दो ताकि बच्चा जल्दी भी निपटाए और चालाक बच्चा निपटाए उसको। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा, अब देखो। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आप लोग इसको साइन बाय कॉस से भी लिख सकते हो। सिंपल काम क्या होगा, आप लोग यहाँ पे इसको लिखो ऐसा, क्या, साइन अपॉन कॉस, और इसको कॉस बाय साइन। तो जो कैंसिल होगा उसको मार के सीधा लिख दो, आंसर मिल जाएगा। बट मैं इसको दूसरे मेथड से करने वाला हूँ। मेरा जो दूसरा मेथड है वो ये है कि मैं 1-10 लिखता हूँ, 1-10 डिवाइडेड बाय 1 कॉट को लिखता हूँ मैं 1-10, ओके, स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 10 यहाँ पे जाएगा मेरा, तो 1-10 इंटू, ये 10 मेरा यहाँ पे पहुंच जाएगा, इंटू 10 थीटा डिवाइडेड बाय 10 थीटा माइनस का 1, ओके, स्क्वायर प्लस 1। देखो, जब ये इससे कैंसिल होगा तो -1 आएगा, क्योंकि मैं अगर एक में से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो मेरे को -1 मिलेगा। नालायको, तुम लोग को इतना भी नहीं समझता क्या? एक काम करो, ऊपर वाले में से ना माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या क्या मिल जाएगा, 10 थीटा माइनस का 1 इंटू 10, नीचे क्या मिल जाएगा तुम लोगों को, 10 थीटा माइनस का 1, ओके, और यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस 1। देखो, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 10 का होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना मिल जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलो चलते क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और उम्दा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वही बच्चा निपटा सकता है जिसका दिमाग बहुत तेज चले, जिसका दिमाग बहुत तेज चले। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे इसको? देवा, देखो क्या लिखा हुआ है, r cos थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, इतना करने के बाद आपको मालूम है कि इन दोनों का सम करने पर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दोनों का सम करने पर मेरे को 0 आ रहा है। तो 0 कब आएगा, जब ये भी मेरा सेपरेट 0 हो और ये भी मेरा सेपरेट 0 हो, तभी तो इन दोनों का सम करने में मेरे को 0 आएगा। ये होता है कॉमन सेंस, ये होता है कॉमन सेंस। नहीं तो कितने नालायक बच्चे क्या होते हैं,
वो लोग सोचते हैं कि इसको वहां पे लेके जाओ माइनस को, फिर दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, माइनस को अंदर दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, आर कॉस थीटा माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो एंड आर साइन थीटा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जब तक दोनों जीरो नहीं होंगे इन दोनों का सम करने पे जीरो नहीं आने वाला। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मेरे को मिल जाएगा रूट थ्री बाय आर, और मेरे को साइन थीटा मिल जाएगा वन बाय आर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर मेरे को आर की वैल्यू अज्यूम करनी, क्या मेरे को आर की वैल्यू अज्यूम करनी है। आर की वैल्यू अज्यूम करो या फिर मत भी करो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो आर की वैल्यू। आर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे तुम लोग पुट भी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत। देखो, अगर तुम लोग आर की वैल्यू निकालते हो, तुम लोग को मालूम है कॉस थीटा दिया हुआ है और रूट थ्री दिया हुआ है, तो ये अंदाजा ही लग जाएगा ना यार कि आर की वैल्यू जो भी होगी मेरी टू होगी, रूट थ्री बाई टू, और साइन का वैल्यू कितना होगा, वन बाई टू होगा। समझ गए? और यहाँ पे थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, थीटा मेरे को 30 डिग्री मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग दो दो मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो तुम लोग यहाँ पे थीटा पुट कर लो, या फिर कॉस और साइन की वैल्यू वैल्यू यहाँ पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। यहाँ पे अगर तुम लोग यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे तुम लोग को इतना मिला है। अब यहाँ पे तुम लोग क्या है, आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय आर सेक प्लस टेन थीटा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो। तुम लोग को मालूम है कि आर तुम्हारा क्या होता है, साइन थीटा, टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस, प्लस ये मेरा वन बाय कॉस होता है, डिवाइडेड बाय आर क्या सेक क्या होता है मेरा, वन बाय कॉस, और टेन क्या होता है मेरा, साइन बाय कॉस। तो क्या करना है, कॉस कॉस ऊपर से कैंसिल ना, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा अपने को आर साइन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, अब ये इक्वेशन तुम्हारा और सिंपल बन गया, और तुम लोग को यहाँ पे वैल्यू टू ही आएगा। तुम लोग को ये अंदाजा भी लग गया, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू दोनों के लिए 30 होगी तो रूट थ्री बाई टू और वन बाई टू सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, अभी अजम्पशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर आया तो ठीक, नहीं तो दूसरे मेथड पे जाएंगे हम लोग। ओके, तो अगर तुम लोग साइन थीटा के प्लेस पे वन बाय आर रखते हो प्लस डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आर प्लस वन बाय आर रखते हो, तो एक आर से एक आर कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुम लोग को, ऊपर मिल जाएगा टू, और नीचे तुम लोग को क्या मिल जाएगा, आर की जगह पे दो, आर की जगह पे रख दो दो, दो प्लस एक बटा दो, तो यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा नीचे, तो ये दो ऊपर जाएगा तो चार, और ये दो एकम दो, और एक चार प्लस एक पांच, तो चार बटे पांच। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। समझ गए? ऐसे भी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि तुम्हारे आर की वैल्यू दो ही आनी है, तुम्हारे आर की वैल्यू दो ही आनी। अगर इससे भी सिंपल क्वेश्चन चाहिए तुम लोग को, देखो मैं दिखाता हूँ अभी तुम लोग को आर की वैल्यू दो कैसे निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अज्यूम किया, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू पता थी कि थीटा 30 डिग्री पे दोनों सेम होंगे। बट अगर तुमको फाइंड ही करना है तो मैं तुम लोग को फाइंड करके भी दिखा देता हूँ। किधर फाइंड करते, चलो यहाँ पे ना साइड में लिखते हैं अपन, एक बॉक्स बना लेते हैं इससे अच्छा। हाँ देखो, मेरे को क्या मिल गया, मेरे को cos थीटा क्या मिला है, रूट थ्री बाय आर, और साइन थीटा मिला है वन बाय आर। तो मेरे को मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा वन होता है, तो थ्री बाय आर स्क्वायर, थ्री बाय नहीं वन बाय आर स्क्वायर, देखो वन बाय आर स्क्वायर प्लस थ्री बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, ये फोर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, दो। समझ गए? और आर के यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेगी, प्लस टू एंड माइनस टू, लेकिन मुझे सिर्फ प्लस में आंसर दिख रहा है तो मुझे प्लस टू ही लेना है। ओके, समझ गए? आर की वैल्यू दो कहां से आई, कोई डाउट नहीं ना? बढ़ते ना आगे, कंफ्यूजन मत रखा करो यार, जितना हो सके उतना इजी बनाओ क्वेश्चन को, जितना हो सके उतना इजी बनाओ। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे। देखो आप लोग ना यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सबकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको आर की वैल्यू मिल गई है। आप लोग को जब आर की वैल्यू मिल गई तो कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू, या फिर थीटा भी पुट कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यार। थीटा 30 डिग्री है, आर बाय रूट थ्री, आर की वैल्यू दो है तो टू बाय रूट थ्री प्लस टू बाय रूट थ्री अपॉन फोर बाय रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री। तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो टू प्लस टू अपॉन फोर प्लस वन, फोर अपॉन फाइव। देखो इतना स्पीड में मात्र 15 सेकंड मैंने बोला, क्वेश्चन आपको सॉल्व भी हो गया। इतना स्पीड अगर लाना चाहते हो ना तो मेरी बात मान के ना प्रैक्टिस शुरू कर दो, जिसने शुरू नहीं की है। इतना स्पीड में वही बच्चा कर सकता है जिसको प्रैक्टिस होगी।
और जिसको लगता है सर हम तो स्कूल में एकदम कमजोर बालक थे, हमने कभी इतना पढ़ाई नहीं किया है, तुमसे कमजोर छात्र मैं था अपने स्कूल में, तुमसे कमजोर छात्र, समझ गए? मैं मात्र मालूम है क्या, मेरा जब 100 नंबर का मैथ्स का पेपर था, मैं 37 पे पास हुआ था और हमारा पासिंग नंबर था 35। इतना कमजोर बालक था मैं, क्लास 9th की बात है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्कूल में कमजोर रहा हो आगे भी कमजोरी निकले। मैं आज तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ। क्या मैं क्लास 9th में ये बात सोच सकता था खुद के लिए? नहीं सोच सकता था। लेकिन हाँ, मुझे ना कभी इस बात का गिल्ट फील नहीं हुआ कि मैं कमजोर बालक था, मुझे मजा आता था उसके अंदर। हाँ, मैं कमजोर हूँ क्योंकि हम लोग के टाइम पे ना सीन क्या था कि अगर लास्ट का सेमेस्टर पास, तो पहले के फेल वाले जो पहले के सेमेस्टर फेल हुए ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। बस लास्ट का सेमेस्टर पास करना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग लास्ट का सेमेस्टर ही पास किया करते थे। और सीरियसली गाइस, मैंने इतनी कॉपी की है ना स्कूल लाइफ में कि क्या बता तुम लोग को, फिर भी फेल हो जाता था मैं। मैं क्लास 9 तक ना केवल फाइनल एग्जाम पास हूँ बस, उसके पहले का सब फेल हूँ। क्लास 10 में मैं केवल बोर्ड का एग्जाम पास हूँ, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का एग्जाम, उसके पहले एक पेपर पास नहीं हूँ मैं क्लास 10th में भी, सिर्फ बोर्ड में। और वो भी बोर्ड में ऐसे नहीं, अच्छे नंबर से 80.60% मेरे को बोर्ड में मार्क्स आए थे। और ये मेरे लिए बहुत है। ये बहुत है मेरे लिए, समझ गए? तो वही बात है कि अपने आप को कम कभी मत समझो तुम लोग। भले नहीं आता है, भले नहीं आता है, भले कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ज्ञान का जीरो है, लेकिन अपने को अपने अंदर एक शब्द बोलो, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, समझ गए? हाँ मैं कर सकता हूँ, तुम लोग जरूर कर जाओगे, कर लोगे उसको अगर भरोसा है तो। क्योंकि जो चीज नहीं समझ रही है वो, अगर मन में तुम्हारे ये रहेगा हाँ मैं इसको ये मुझसे होगा, मैं इसको पढ़ सकता हूँ, तो वो चीज धीरे धीरे समझने लगेगी। अगर मन में बिठा कर रखे हो नहीं समझेगी, नहीं आएगा, तो वो चीज भी क्या होगा, वो तो कभी तुम्हारे भेजे में घुसेगी ही नहीं। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है मेरा, देखो सोल्यूशन सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रही है? x इक्वल्स टू 4 cos a प्लस 5 sin a, y इक्वल्स टू 4 sin a माइनस 5 cos a। ओके, ये मेरे को दिख रहा है। कोई दिक्कत? तो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, इन दोनों का स्क्वायर कर दो। दूसरे पेन से लिखते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर दो। जब इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 कॉस स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर ए माइनस 5 चौक 20 इंटू 2 मतलब 40। तो नहीं, प्लस का 40 कॉस ए इंटू साइन है, कॉस ए इंटू साइन है। उसके बाद वाई स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 16 साइन स्क्वायर है प्लस 25 कॉस स्क्वायर है एंड माइनस 40 कॉस ए इंटू साइन है। ओके, और इसको जोड़ दो तो तुम लोग क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इससे पूरी पूरी तरीके से कैंसिल हो, 16 कॉस स्क्वायर है प्लस 16 साइन स्क्वायर है क्या होगा, 16 होगा। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 25 साइन स्क्वायर है प्लस 25 कॉस स्क्वायर है मतलब 25। तो आंसर आ गया मेरा 41। देखो, ये था लंबा वाला मेथड। और इससे रिलेटेड जो ट्रिक और शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आगे सिखाऊंगा, बस ये बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया ये वाला क्वेश्चन। नहीं तो इससे रिलेटेड एक ना मस्त वाला शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देखो, शॉर्टकट टिक मारो, खत्म आंसर। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, ये इसको क्या हो रहा है, सॉल्यूशन। ओके, अब देखो, अब ये तो मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और इसमें तुम लोग एक ही वैल्यू पुट करके अल्फा निकाल के 3 अल्फा निकाल लोगे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, नॉट सो मच टफ क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़े। ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 1, खत्म। अब जिसके मन में डाउट होगा ना, सर आपने डायरेक्ट माइनस का 1 कैसे लिखा, नालायक को दो झापड़ लगाऊंगा, एक उस गाल पे एक इस गाल पे, समझ रहे? मैंने बताया था ना तुमको कि जब भी साइन रेस टू 6 प्लस कॉस थीटा, कॉस रेस टू 6 थीटा मिले और साइन 4 और कॉस मिले, तो डायरेक्ट नंबर के बीच में जो इक्वेशन दिया उसी को सॉल्व करो।
दिखा देता हूँ सॉल्यूशन तुम लोगों को एक बार। a इक्वल्स टू 2 साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर माइनस का 3 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ से 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 6 से 6 कैंसिल, तो क्या मिल गया मेरे को 2 माइनस 3 मतलब 1 माइनस का 1। ओके, ए की वैल्यू देख रहे हो, ये मैंने तुमको सिखाया है यार। अब इसीलिए देखो, अब जो सिखाया हुआ चीज अगर तुम लोग को वो फिर से बेसिक से सिखाओ ना तो मुझे गुस्सा आता है। सच सच बोल रहा हूँ मैं। अगर ऑफलाइन में रहते और पूछते ना सर ये कैसे आया, लगा के देता तुमको मैं एक, समझ गए? और मैं बच्चों को मारता हूँ, सच सच बता रहा हूँ मैं बहुत बुरी तरीके से मारता हूँ बच्चों को। तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू 3 माइनस 1 एंड 5 माइनस 1, ए की जगह पे -1 रख दो। तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा तुम लोगों को 2/4 मतलब 1/2। 1/2 1/2 का भी मतलब क्या होता है 1/√2, समझ गया? 1/√2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, तो 3 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 135 डिग्री। कोई डाउट? इसमें भी डाउट होगा ना? नहीं होना चाहिए। चलो डाउट, कितना डांटता हूं मैं तुम लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 135 डिग्री, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलो समझ गया? कोई डाउट? तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18। देखो वैसे अब इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सिखाया और आपको रूट्स निकलना भी सिखाया मैंने कि रूट्स को कैसे निकाला जाता है। ओके, बट इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में ना आपसे और कुछ या अल्फा वगैरह कुछ नहीं पूछा, कॉट अल्फा पूछा है। कॉट अल्फा पूछा है। ओके, जब कभी कॉट अल्फा पूछे, अल्फा पूछे और आपको कहीं भी आंसर में रूट वगैरह नहीं दिख रहा, मैंने क्या बोला था आपको कि जब कभी भी आपको अगर आंसर में √3 दिखता है तो आप लोग वहां पे 30 और 60 डिग्री का चांस ले सकते हो। 30 और 60 डिग्री का चांस लेके देखना चाहिए कि एग्जामिनर उसी के ऊपर सेट करता है उसके ऊपर। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन में आपको √3 दिखता तो आप लोग एक या फिर थीटा को जो अल्फा दिया हुआ है, अल्फा को आप लोग रखते 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री रखते हैं आप लोग अल्फा को, अगर ऑप्शन में आपको √3 दिखता। लेकिन ऑप्शन में आपको √3 कहीं भी नहीं है, समझ गए? तो क्या किया जाए? देखो अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन तो सेट किया हुआ है तो उसको एक ऐसी अल्फा भी मालूम होगा ना, मतलब उसने एक ऐसे प्रॉपर अल्फा के ऊपर क्वेश्चन सेट किया होगा कि जिसको सॉल्व करने पे कॉट अल्फा एक प्रॉपर इंटीजर मिला है हम लोगों को। देखो यहाँ पे आंसर आपको येलो में दिख रहा है, अगर येलो समझ लो नहीं भी होता, अगर समझ लो येलो नहीं भी होता, इसको ना मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4/3। ओके, 4/3। देखो अगर आपके सामने वो येलो वाला नहीं भी रही, अब देखो, अब यहाँ पे आपको जो आंसर दिख रहा है, अब आपको जो यहाँ पे आंसर दिख रहा है, यहाँ भी इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है और यहाँ भी इंटीजर है। ओके, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाओ, सोचने की क्षमता बढ़ाओ। मैं जो बोलूंगा ना उसका हर एक शब्द ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मेरा हर एक आंसर इंटीजर है, मेरे को √3 नहीं मिला है, तो उसने कौन सा अल्फा रखा है? और आप सबको मालूम है कि इंटीजर अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर उसके रेशियो में है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर उसके रेशियो में है, तो डेफिनेटली वहां पे उसने ट्रिपलेट सेट किया होगा। क्योंकि अगर इंटीजर उसके रेशियो में नहीं होता तो वहां पे ट्रिपलेट सेट नहीं होता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/5, तो मेरे को इसका हाइपोटेनस, ये मेरे को बेस का वैल्यू क्या मिल जाएगा? ये मेरा P है, ये मेरा H है, तो मेरे को बेस का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है? 25 - 1 मतलब 24, मतलब 6 चौक 24 मतलब 2√6, ये मेरे को वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्या मेरा ट्रिपलेट प्रॉपर? ये मेरा प्रॉपर ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट आ रहा है, इंटीजर नहीं है प्रॉपर। अगर प्रॉपर इंटीजर है, अगर प्रॉपर इंटीजर पे आंसर आया है, मतलब डेफिनेटली क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उसने ट्रिपलेट सेट किया हुआ है, उसने क्वेश्चन में ट्रिपलेट सेट किया हुआ है। और हम सबको मालूम है अगर उसने कॉट अल्फा पूछा है, कॉट अल्फा मेरा क्या होता है? B/P होता है। क्या होता है मेरा? B/P होता है। तो ट्रिपलेट मेरे को हर जगह
क्या 3 4 दिख रहे हैं, मतलब मेरे को 4 सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ मेरे 3 4 5 का ट्रिपलेट बना होगा, मेरे 3 4 5 का ट्रिपलेट बना ही होगा। समझ गए? तो मेरे को कॉट अल्फा क्या मिल जाएगा? कॉट अल्फा मेरे को यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है? मेरे को कॉट अल्फा यहाँ पे 3/4 या फिर 4/3, इन दोनों में से कोई एक ही मिलना चाहिए मेरे को, क्योंकि मुझे मैंने ट्रायंगल सेट नहीं किया। तो 3/4 तो नहीं है मेरा, केवल 4/3 ऑप्शन में है। और 4 5 से ट्रिपलेट सेट नहीं होता, क्योंकि 5 अगर देखो ट्रिपलेट केवल 3 4 5 का बनने वाला है, क्योंकि मेरे को ऑप्शन में 4 5 और 3 ही दिख रहे हैं। वो भी ज्यादा करके मेरे को 4 दिखाई दे रहा है। ओके, ज्यादा करके मेरे को 4 दिखाई दे रहा है, और 2 बार 3 दिखाई दे रहा है, और 1 बार 5 दिखाई दे रहा है। समझ गए? ऐसे में अगर देखा जाए, ऐसे में अगर देखा जाए हमको, तो कॉट अल्फा मतलब बी बाई पी, अगर किसी की वैल्यू 5 है तो ट्रिपलेट कैसे बनाएगी? ये ट्रिपलेट तो बनेगा ही नहीं। 1/4 का भी ट्रिपलेट नहीं बनता, 3/2 का भी ट्रिपलेट नहीं बनता। ट्रिपलेट केवल 3 4 5 का बनता है, इसलिए 4/3। और बाकी रही बात इसको सॉल्व करने की, मैं सॉल्व करके भी तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ। बट गाइस, अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ। समझ गए? बिना दिमागी क्षमता को विकसित किए तुम लोग कुछ नहीं कर सकते आगे। ऐसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए मात्र से मात्र 10 सेकंड का समय, बस। उसके ऊपर मैं लूंगा ही नहीं। मैं देखूंगा ना कि मेरा ऑप्शन किस में सेट किया हुआ है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, तो आप लोगों को मालूम है किसके साथ जाना है? आपको जाना है थीटा आपका 30 डिग्री होगा, या फिर 60 डिग्री होगा, या फिर जो आपके साइड्स दिए होंगे वो ट्रिपलेट पे सेट किए होंगे। ट्रिपलेट्स पे आप लोगों को इसके साथ जाना है। अगर इसके साथ गए तो ही तुम्हारी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं होने वाले तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। अब मैं तुम लोगों को ना इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। मेरे को ट्रिपलेट कहाँ से मालूम पड़ा? क्योंकि मेरे को दिख गया कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है। अगर इंटीजर रखा है तो उसने ट्रिपलेट ही रखा होगा यार, इन शॉर्ट, ताकि वो लास्ट में इंटीजर बने। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3 cos अल्फा प्लस 10 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 6। एक काम करो, साइन स्क्वायर अल्फा को ना कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लो। 3 cos अल्फा प्लस 10 माइनस 10 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 6। ये सबको वहां वहां पे लेके जाओ, तो तुम लोग को मिल जाएगा 10 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 cos अल्फा प्लस का 6 माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा तुम लोगों को? यहाँ पे मिलेगा तुम लोगों को 10 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 3 cos अल्फा, और ये माइनस का 4। अभी देखो, अब मेरे को यहाँ पर क्या कोई ऐसा मेरे को यहाँ पर कोई ऐसा नंबर मालूम है कि जिसको मल्टीप्लाई करने में मेरे को 40 cos स्क्वायर अल्फा और प्लस माइनस करने पे -3 cos स्क्वायर अल्फा है? अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं समझता रहेगा ना, लेक्चर अब भी छोड़ के निकल जाओ, लेक्चर अब भी छोड़ के निकल जाओ। इन शॉर्ट में सीधा बोल रहा हूँ, जिसको ये अभी भी नहीं समझ रहा हो, जाओ पार्ट 1 शीट 1 फिर से देखो। पूरा शीट 1 जीरो क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक पूरा देखो शीट 1, उसके बाद ही यहाँ पे आना। क्योंकि ये मैं सिखा चुका, और मैं यहाँ पे आपको दोबारा रूट्स निकालना सिखाने वाला नहीं हूँ कि बेसिक से रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो मेरे को यहाँ पे मेरे को cos अल्फा के रूट्स की वैल्यू चाहिए। तो cos अल्फा के में से कौन सा 2 नंबर ले सकता हूँ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 40 और प्लस माइनस 40 और प्लस माइनस करने पे -3 है? जाहिर सी बात है, माइनस का 8 और प्लस का 5, प्लस माइनस करने में माइनस का 3 और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 40 मेरे को मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको कि आपको इसको जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? और डिवाइड करने के बाद आपको आंसर कहाँ से मिलेगा? मेरे को यहाँ पे आंसर क्या मिलने वाला है? 4/5। क्या मिलने वाला है मेरे को आंसर? 4/5 एंड 1/2। 4/5 एंड मेरे को 1/2 आंसर मिलने वाला है। ओके, 4/5 एंड 1/2 मेरे को मिलने वाला है। और मेरे को क्या करना है फिर? मेरे को अपना साइन चेंज कर देना है। जो मेरा यहाँ पे माइनस आता है उसको प्लस करना है, और ये जो यहाँ पे प्लस है उसको माइनस कर देना। समझ गए? और तो मेरे को मालूम है cos अल्फा की वैल्यू, मेरे को यहाँ पे देखिए, मेरे को cos अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4/5 या फिर 1/2 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। अब cos की वैल्यू अल्फा की तो नेगेटिव मेरी नहीं होगी, 4/5 होगी। मेरे को देखो cos अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से +1 तक। तो ये क्या है मेरा? यहाँ -1/2, मतलब -1 से भी छोटा हो गया ये। तो मेरे को -1 के आगे जाना ही नहीं है। समझ गए? इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 4/5 लेना है मेरे को। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई? 4/5 मिल गई। ये मेरा b हो गया, ये मेरा h हो गया, और मेरा p कितना हो गया? p मेरा 3 हो गया। क्योंकि मेरे को ट्रिपलेट कितने का मिल गया यहाँ पे? 3 4 5 का।
PBH। ओके, तो कॉट अल्फा कितना मिल जाएगा मेरे को? कॉट अल्फा मेरा क्या होता है? B/H, B/P। B/P मतलब 4/3। देख रहे हो, सॉल्व करके भी वही आया, नहीं सॉल्व करते तो भी वही आता। बस क्या होता, आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता। अगर वो दिमाग खर्चा होता है तो खर्चा करो यार, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होना ही डिमांड है अपनी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होना ही डिमांड है अपनी। चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या यहाँ पे भी ट्रिपलेट सेट होगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखा है, 6 - 4 sin स्क्वायर थीटा एंड 7 थीटा इंटू कॉस थीटा। बवाल कर दिया भाई इसने, बवाल बवाल मचा दिया इसने। और इसने पूछ लिया कॉट थीटा की वैल्यू, तो अब करे तो करे क्या? कहाँ से निकाले कॉट थीटा की वैल्यू यार? सर घूम रहा होगा, चक्कर भी आ रहे होंगे तुमको, क्वेश्चन देख के बुक फाड़ने का ही मन कर रहा होगा। और जिसने सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा बेटा, वेरी गुड, तुमको वेरी गुड बेटा, क्योंकि तुमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। और जो लोग इस इंतजार में है कि सर सॉल्व करवाएंगे, सर तो सॉल्व करवाएंगे ही, लेकिन तुमने अभी तक वीडियो पॉज मार के खुद से सॉल्व करने की शुरुआत नहीं की, तो एक झापड़ तुम्हारे लिए। ओके, क्वेश्चन तो क्या लिखा हुआ है, 6 - 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एक काम करो, यहाँ पे तुम लोगों को क्या चाहिए, कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो क्वेश्चन में कॉट थीटा बनाओ। ओके, क्वेश्चन में ही कॉट थीटा बनाओ। क्वेश्चन में कॉट थीटा बनाने का मतलब मैंने क्या बोला, डिवाइड मारो साइन स्क्वायर थीटा से, डिवाइड मारो साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या मिल जाएगा तुम लोगों को, 6/sin स्क्वायर थीटा -4 इक्वल्स टू 7 साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको डिवाइड दोगे तो एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, और कॉस बाय साइन मेरा कॉट होता है, तो 7 cos थीटा मेरे को मिल जाएगा। ओके, ये मेरे को मिल गया, कोई दिक्कत? तो ये 6/sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 6 cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 4 इक्वल्स टू 7 cot थीटा। देखो बच्चों, एक बात बता दो, कितने नालायक मालूम में, कितने नालायक क्या काम करते हैं, जब मैं ऑफलाइन में सिखाता था ना, उनका काम होता था, मैंने वो लोगों को बोला कि साइंस को थीटा से डिवाइड मारो, वो नालायक लास्ट में वापस इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। लास्ट में वापस बोलते सर ये डिनोमिनेटर को तो निकालना है ना, बोला अरे नालायक को, डिनोमिनेटर निकालना है बात ठीक है, तो क्या वापस इक्वेशन जहां से शुरू किया था वहां पे थोड़ी पहुंचाना है? ऐसी गलती तुम्हारे में से भी कितने लोग करते होंगे, समझ गए? तो बाकी चीजों को यहाँ पे लेके आओ, 6 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot थीटा और ये माइनस का 4, तो इक्वल टू 0। तो अभी तुम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम लोग यहाँ पे एक काम ये रख सकते हो कि तुम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉट में चेंज कर दो। तुम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 7 कॉट थीटा इक्वल्स 7 कॉट थीटा माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो कितना मिल जाएगा, 6 + 6 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 7 कॉट थीटा। देखो ये क्वेश्चन ट्रिपलेट से सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भाई बाबा जी ने कांड कर दिया, इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वहां पे चिपका दिया है, इसलिए क्वेश्चन ट्रिपलेट से सेट नहीं होगा। आगे बढ़ो। ओके, देखो, और उसके बाद भी ऐसा कोई तुम्हारा थीटा नहीं है कि जो 6 को कैंसिल कर सके, 7 को कैंसिल करके तुम्हारा आंसर एक इंटीजर 0 बना सके, ऐसी कोई थीटा की वैल्यू भी तुमको नहीं मालूम है। ओके, अगर यहाँ पे समझ लो कि ऐसा कोई नंबर लिखा होता जो कॉट के डिनोमिनेटर का मल्टीपल है, तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन 6 और 7 का ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो 6 और 7 को काट सके, समझ गए? ऐसा कोई सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, समझ गए, जो 6 और 7 दोनों को काट सके सेपरेट। तो हम लोग को सॉल्व करना ही पड़ा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, 6 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 7 कॉट थीटा और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे मेरे को कॉट थीटा की दो वैल्यू चाहिए, इसको रेड से लिखता हूँ। अब मेरे को कॉट थीटा की दो वैल्यूज चाहिए, मेरे को कॉट थीटा की दो वैल्यूज चाहिए। तो वो दो वैल्यूज मेरी क्या होंगी, जिसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 12 और प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 है। जाहिर सी बात है मेरे वो वैल्यूज होंगी -4 और -3, -4 और -3, प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 12, और डिवाइड किससे करना है, स्क्वायर वाले टर्म के कोएफिशिएंट से, डिवाइड बाय 6 कितना मिल जाएगा मेरे को,
2/3 और 1/2, क्योंकि मेरा जो आंसर होगा वो प्लस बन जाएगा, माइनस की जगह प्लस में होगा। मैंने बोला माइनस मेरा प्लस में कन्वर्ट होता है, तो कॉट थीटा की मेरे को दो वैल्यूज मिल गई, एक 2/3 और एक 1/2। तो मेरा 2/3 तो ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। 1/2 ऑप्शन में नहीं, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? चलो फिर बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा बवाल क्वेश्चन है यार ये। देखो ये क्वेश्चन ना 2013 में पूछा गया था, 2013 के मेंस में, और ये एडवांस मैथ्स का दूसरा साल था एसएससी के एग्जाम्स में। ओके, देखो क्वेश्चन क्या था मेरा। और ये क्वेश्चन एक बार सीडीएस में भी पूछा गया है, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा, लेकिन सीडीएस में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, थोड़ा ना बड़ा लिखते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को इज्जत देने का। 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस अप टू कहां तक है? इंफिनिटी टर्म्स तक गया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 प्लस 2√3। और ये लोगों को एक्स की वैल्यू, मतलब ये लोगों को इन शॉर्ट एंगल की वैल्यू चाहिए कि एंगल मेरा क्या आएगा। अब आप सबको दिख गया येलो में कि एंगल मेरा 30 है, लेकिन 30 निकालना है कदो, क्योंकि ये इन्फिनिटी टर्म्स तक है। और ये मेरा मालूम है ये मेरा कौन किस में लिखा हुआ है? ये मेरा लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। किस में? वेट अ मिनट, ये क्या हो गया? अरे यार ये क्या हो रहा है? चलो देखो, पता नहीं क्या हो गया था। तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे को? 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी टर्म्स इक्वल्स टू 4 प्लस 2√3। तो ये मेरा लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब बरोबर काम काम कर रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि दो नंबर्स का रेशियो सेम होता है। जैसे अगर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अप टू इंफिनिटी टर्म्स तक। अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ ए डिवाइडेड बाय ए आर, मेरे को 1/r मिलता है। अगर मैं ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर डिवाइड करता हूँ तो मेरे को 1/r मिलता है। अगर मैं ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर क्यूब डिवाइड करता हूँ तो मेरे को 1/r मिलता है। तो यहाँ पे 1/r 1/, मतलब रेशियो कॉमन है इसके अंदर। ओके, रेशियो कॉमन है इसके अंदर। ये लिख के ले लो जो मैं लिखा था अभी, नहीं लिखा तो वीडियो को पीछे लेके जाओ, लिखो। तो यहाँ पे रेशियो आपको देखना चाहिए 1 अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या है? कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 1/cos x, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स मतलब 1/cos x। मतलब ये भी मेरा क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही है। और सम ऑफ इंफिनिटी, मतलब इसके अंदर जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला होता है एस इंफिनिटी इक्वल्स टू ए अपॉन r-1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लो। r-1 नहीं, 1 - r होता है ये। क्या होता है? 1 - r होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये। वैसे तो ये फॉर्मूला आप लोगों को स्कूल में ही सिखाया गया होगा, लेकिन बहुतों को याद नहीं होता। क्या करे बच्चा, स्कूल में तुमने पढ़ाई थोड़ी की है, तुमने मस्ती की है, और अकूद के मस्ती की है। ऐसे मतलब मस्ती फोड़ा है तुमने, समझ रहे? तो एस इंफिनिटी इक्वल्स टू ए अपॉन 1 - r। तो ए की वैल्यू तुम्हारी क्या है? 1 है, और रेशियो क्या कॉमन आ रहा है? 1/cos x, मतलब 1/r। तो 1/r इक्वल्स टू 1/cos x। तो तुम्हारे r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? cos x मिल जाएगी। देखो अब इतना बेसिक सिखाने के लिए तुम लोग को लिख के नहीं दिखाऊंगा कि ये r की वैल्यू cos x कंपैरिजन से कैसे होती है। ओके, तो r की वैल्यू क्या हो गई? cos x हो गई। तो इस पूरे टर्म की जगह पे क्या लिखने वाले हो? ये जो पूरा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पूरे टर्म की जगह तुम लोग लिखने वाले हो, ए की जगह क्या है? 1 माइनस, नहीं 1 नहीं, 1 अपॉन 1 माइनस r की जगह cos x इक्वल्स टू 4 प्लस 2√3। अब एक काम करो, 1 माइनस cos x वहां पे लेके जाओ, तो और नीचे 4 प्लस √3 लेके आओ, तो 4 प्लस 2√3 इक्वल्स टू 1 माइनस cos x। अब इसका रेसिप्रोकल दे दो, 4 प्लस 2√3 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई मार दो, तो 4 माइनस 2√3, 4 माइनस 2√3। अरे यार क्या हो रहा है? 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2√3 इंटू 4 माइनस 2√3। ओके, और इक्वल्स टू ये 1 माइनस कॉस एक्स मेरा। तो यहाँ पे जब तुम लोग मल्टीप्लाई मार दोगे तो ऊपर क्या मिल जाएगा तुम लोग को? 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 12, तो 4 इंटू 3 12 मतलब 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 होता है 4। सॉल्व करके देख लेना अगर बोल के नहीं समझाया तो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के दिखाऊं, इतने छोटे बच्चे नहीं हो तुम लोग अभी। 127 मतलब 100 150 क्वेश्चन के आसपास पहुंचने के बाद अगर तुम लोग ऐसा बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के दिखाओ, कैसे दिखाऊंगा यार नालायको तुम लोगों को मैं। देखो यहाँ पे अभी क्या मिल जाएगा तुम लोग को यहाँ पे 1 माइनस, क्योंकि 4 को ना सेपरेट कर दो, तो यहाँ पे 4/4 1 और माइनस 2/√3 अपॉन 4 मतलब 1/2, मतलब √3/2 एन इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स। ऑन कंपेरिजन कॉस एक्स क्या मिल जाएगा, ऑन कंपेरिजन cos x मेरे को मिल जाएगा √3/2, और x की किस वैल्यू के लिए cos √3/2 दो होता है, x मेरा होगा, x मेरा क्या होगा, x मेरा होगा 30 डिग्री। समझ गए, जगह कम नहीं थी इसके लिए x इक्वल्स टू 30 डिग्री। चलो, तो ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होगा तुम लोगों को, अगर दिक्कत होता भी है तो नास पीटो खुद निपटो अभी। ओके, तो सिंपल है। देखो अभी ना प्रॉब्लम जितने भी रहेंगे ना खुद से सॉल्यूशन करने का ट्राई कर दो, शुरू करो यार, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दूं ऐसा जरूरी नहीं है, मैं करवाऊंगा ही तुम लोगों को, उसके टेंशन मत लो। जो चैप्टर मैंने सिखाया ना उसका मैं A to Z तुम लोगों को हर एक चीज सिखा दूंगा, कि उससे चैप्टर छूटेगा ही नहीं तुम्हारा। समझ गए, अकेला हूं इसलिए समय लग रहा है। देखो अगर मेरे पास टीम रहती ना, मेरे पास खुद का टाइपिस्ट होता, सब कुछ होते, मेरे पास टीम होती, तो मेरे को टाइपिंग वगैरह की दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन क्वेश्चन कटिंग करने की दिक्कत नहीं होती, थंबनेल की दिक्कत नहीं, वीडियो अपलोड करने की दिक्कत नहीं होती। मेरा काम होता है केवल वीडियो रिकॉर्ड करना सर, और मैं उनको देना, वो बाकी काम वो लोग देखते हैं। बट फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो होगी, तो फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। फिलहाल जब मैं अकेला सब काम कर रहा हूँ अपने आप से, तो अकेले मुझे करने दो, और जितना हो रहा है मैं उतना कर रहा हूँ अपने तरफ से, मैं 100% दे रहा हूँ तुम लोगों को। ओके, तो 100% का फायदा उठाते हुए जो भी सिखाया हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो बच्चों। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, और इस शीट के अंदर 75 क्वेश्चन है टोटल, और 75 मतलब देख लो 125 प्लस 75, आप लोग 200 यहीं पे पहुंच गए, 200 यहीं पे पहुंच गए आप लोग। उसके बाद जो नेक्स्ट शीट है उसके अंदर 85 क्वेश्चन है, मतलब 285। उसके बाद जो नेक्स्ट शीट है हम लोगों की उसके अंदर अप्रोक्स 70 प्लस क्वेश्चन है, मतलब देख रहे हो 200 ये 300 मतलब 300 350 प्लस क्वेश्चन। उसके बाद 2 शीट और बाकी है, बाकी जिसके ऊपर काम अभी चालू नहीं हुआ, उन 2 शीट में भी लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे, मतलब तुम लोग पहुंच गए 500 के आसपास क्वेश्चन पे। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में 500 क्वेश्चन, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में 500 क्वेश्चन, और ये मेरा दावा है यार, कितनों की बुक भर गई होगी अभी तक, आधे से ज्यादा। शीट 1 में बुक भर गई होगी, समझ गए, शीट 1 में तुम्हारी बुक भर गई होगी, शीट 2 और 3 होते होते ना तुम्हारी पूरी नोटबुक भर जाएगी। और मजाक नहीं कर रहा, सच्ची भर जाएगी, देख लेना। ओके, तो देखो इसका आंसर है C sin⁻6 थीटा। तुम लोग को आंसर मालूम है, बट ऐसा नहीं करना, तुम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टाटा बाय बाय। चलो बाय।